रुपए 700 रुपए के अंगूर खरीद कर उसे 840 रुपए में बेच दिए, उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो ये प्रतिशत लाभ वाला प्रश्न है। तो इसको हल कैसे करेंगे, इसका सूत्र होता है प्रतिशत लाभ। तो देखो लाभ कितने का है, तो हम इसको लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य सब ज्यादा है, देखिए वैसे कितने मिल गया है, 700 मिल गया है और 840 में बेच दिया है। तो इसको हम घटा लेंगे तो हमको लाभ समझ में आ जाएगा कितना आ रहा है। तो 840 है, खरीदा कितने का था, 700, घटा दीजिए, ठीक। तो 140, तो इसका सूत्र क्या होता है लाभ प्रतिशत का, तो कितना है इसका लाभ हुआ है 140 रुपए का, जो कि हमें लाभ प्रतिशत के रूप में निकालना है। तो 140 बटे, अब यहाँ क्रय मूल्य आएगा क्या, या क्रय मूल्य कितने का बेचा था, खरीदा था 700 का, ठीक है। प्रतिशत, प्रति मतलब 1, शत माने 100। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 दूनी 14, 0 की 0, तो 20% का उसको लाभ हुआ। कितने प्रतिशत का लाभ हुआ उसको, 20% को। इस तरह सॉल्व किए जाते हैं। अभी हम छोटे से लेकर एडवांस तक प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक। प्रतिशत वाले सवाल लाभ हानि के। तो पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति एक साइकिल को 1200 रुपए में खरीद कर 1500 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पर लाभ ऐसे ही समझ में आ रहा, देखिए 1200 में खरीदा और 1500 में बेच दिया। तो सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है लाभ प्रतिशत का, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो हमको लाभ निकालना, तो देखिए 1500 में 1200 घटा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ज्यादा में बेचा है, खरीदा कम में है, तो घटा देंगे कितना आएगा 300। तो लाभ हमारे कितना हुआ यहाँ पास 300 लिखा, ठीक। और यहाँ पास क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य मतलब खरीदा, कितने खरीदा है उसने 1200 में, यहाँ लिख देंगे 1200 गुणे 100, तो 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल, ठीक। 12 12 बर दूनी 24, ठीक, हासिल 6 बची, तो 6 0 5 4 जाए कितना हो गया 60, 12 पंचे 60, तो 25% का उसको लाभ। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह आपको निकालना पड़ेगा। तो अगर जो लाभ है तो क्या करेंगे, जितने को उसने बेचा है, जितने खरीदे उसको घटाएंगे तो हमारा लाभ निकल आएगा। फिर लाभ को क्रय मूल्य मतलब जिसमें कोई वस्तु खरीदा होता है वह क्रय मूल्य होता है। जैसे देखिए 1200 में खरीदे थे तो 1200, और लाभ इसका कितना हुआ था 300। और चूंकि हमें प्रतिशत निकालना है तो यहाँ पर संख्या लिख देंगे 100, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हुए, और 12 से 30 से भाग दीजिए, तो 12 12 24, और जो 6 बचा तो 0 5 चला गया, तो कितना होगा 7, तो 12 पंचे 60। तो इस तरह हमारा निकाला है 25%। इस तरह वीडियो देखना चाहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, एक सेल फोन 1500 रुपए में खरीद कर 1650 रुपए में बेचा गया, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो लाभ प्रतिशत के लिए सूत्र क्या होता है, पहले बताया था मैंने, पहला क्वेश्चन जो हुआ सेम टू सेम उसी तरह है, लेकिन हमको हर चेंज हुई है। देखिएगा प्रश्न जैसे क्या बोला है, हमको प्रतिशत लाभ कैसे जानेंगे। यहाँ पर देखिए 1500 है खरीदा है और 1650 में बेचा है, तो हमको लाभ कितना हुआ, तो हम 1650 में कितना घटाएंगे 1500, ठीक है, घटा देते हैं 0 की 0, 5 6 में 5 कितना आएगा 1 और 0 हो गया, तो 150 का हमको लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है लाभ बटे क्रय मूल्य जितने में खरीदा है, क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। प्रतिशत निकालना है, तो देखिए यहाँ पास लिख दिया हमने 150, लाभ कितना प्राप्त हुआ, घटाने पर 150 आया हमको, ठीक है। और यहाँ कितने का है 1500, खरीदे कितने का 1500,
गुणे 100। ये 0 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 15 एकम 15, 0 के 0, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 10% का लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इस तरह हल किए जाते हैं लाभ वाले प्रश्न। शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 3। तो एक व्यक्ति ने एक पुरानी साइकिल 450 रुपए में खरीदी है, ठीक, और उसकी मरम्मत में 50 रुपए खर्च कर दी। यदि पुरानी साइकिल को 600 रुपए में बेची गई तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जब इस तरह का प्रश्न है तो देखिए खरीदा कितने का था उसने, उसका क्रय मूल्य कितना था? 450 रुपए। फिर उसने उसे मरम्मत की, उसको सुधार किया, बनवाया, तो कितना लग गया? 50 रुपए। तो टोटल उसकी अब कितने पड़ गई है? 500 रुपए की। ठीक है, मतलब 450 उसका खरीदा हुआ और 500 रुपए उसने मरम्मत बनवाने में लगा दिया। ठीक है, कितना हुआ? 500। अब ये कह रहा है कि उसने फिर कितने बेचा? 600 बेचा। तो अब हम क्या करेंगे? तो 600 माइनस 500 घटा देंगे तो कितने प्रतिशत? उसे कितने का लाभ हुआ? 100 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रतिशत सूत्र क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ उसको? 100 रुपए का। फिर क्रय मूल्य खरीदे कितने का? टोटल कितना होगा? 500। ठीक, इधर 100, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 5 दूनी 10। ठीक है, 0 के 0, तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ? 20% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, तो इस तरह सवाल हल किए जाते हैं। मतलब जो मरम्मत में लगाया पैसा और जितने खरीदे दोनों को जोड़कर वो अब उसके बाद जितना वो बढ़ाएगा, जैसे जोड़ा कितना? 500 हुआ, उसका तो ये खरीदे कितना? 450 का, तो 50 रुपये से खर्चा मरम्मत में लग गया। ठीक, अब फिर बेचा किसने? 600 में बेचा ना, तो अब 600 पे जो बेचा उसको हम टोटल घटा देंगे तो हमारा लाभ आ जाएगा। फिर इस तरह सॉल्व करते हैं। लाभ की जगह लाभ प्रतिशत कितना है? 100 आया था, क्रय मूल्य उसका 500 हुआ, दोनों को जोड़ने पर मतलब खर्चा और जितने खरीदा, और फिर प्रतिशत के लिए सब सूत्र होता जाएगा।